शुरू करते हैं आज के इतिहास के प्रश्नों के आंसर की। जो आपका अगला चैप्टर था वह है पूर्व मध्यकाल, और इसमें आपका पहला जो है वह है उत्तर भारत, और इसमें जो सेकंड होगा वह होगा आपका दक्षिण भारत का, जो कि अगला टेस्ट आपका रहेगा। तो यह उत्तर भारत के प्रश्नों का है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक के समय मुख्यतः माना जाता है, तो वह माना जाता है आपका राजपूत काल माना जाता है। वह माना जाता है आपका राजपूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जो था वह था दाहिर। दाहिर वहाँ का शासक था अरब कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिला कि जजिया कर सर्वप्रथम कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब लगाया था? तो 712 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो दिया हुआ है इसमें कि सर्वप्रथम जो है जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता। एक और प्रश्न यहाँ पर मिला हुआ है कि कहाँ का विजेता था या सिंध का विजेता था? तो सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा? तो उसने ब्राह्मणों को क्या किया? इस कर से मुक्त रखा। और सर्वप्रथम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ब्राह्मणों को जो सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक था वह था तुगलक वंश का शासक, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार की से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो इसका जो जिक्र किया गया है वह ग्रंथ का नाम है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इसका जिक्र किया गया है इस ग्रंथ में, जिसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई यह इस ग्रंथ की रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था तोमरों ने। तोमर शासकों ने दिल्ली नगर की स्थापना किया था। अगला है क्वेश्चन कि उस शासक का नाम बताइए कि जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो वह है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण जो किया था वह था अरब से आया हुआ व्यक्ति, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है, अभी मैंने बताया, चंद्रबरदाई के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल भारत के राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठा है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। तो इसमें आपका जो सही होगा वह होगा प्रतिहार या परिहार। इनकी राजधानी कन्नौज थी। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। परमार या पवार शासकों की राजधानी धार थी। और चालुक्य या चोलंकी शासकों की जो राजधानी थी वह थी अनिलवाड़ा। यानी कि जो सही होगा आपका 1, 2, 3, 4, जो कि यह मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन है? तो वह है आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। यह मंदिर है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। अगला है क्वेश्चन कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर
जो स्थित है वह है आपका आबू माउंट पर, यानी आबू पर्वत, जो कि राजस्थान में पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। और यह दिलवाड़ा जो मंदिर है वह जैनों के लिए फेमस है, यानी जैन धर्म के लिए यह फेमस है दिलवाड़ा का मंदिर। अगला क्वेश्चन है आपका कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था चंदेल राजपूतों ने। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो स्थित है वह है आपका चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो यह ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय जो शासक था वह था आपका भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम जो था उस समय 1025 ईस्वी में, जब मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी जो आक्रमण किया था, उस समय शासक भीमदेव प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं वह हैं विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा जो स्थित है वह है आपका कोणार्क में, कोणार्क यानी कि आपका उड़ीसा, जो कि एक सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजवंश और उनकी राजधानियों को मिलाना है। तो इसमें चौहान या चाहमान वंश की जो राजधानी थी वो थी अजमेर, गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी जो थी वह थी कन्नौज, गोहिलौत या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी, और कलचुरी या हैहस वंश की राजधानी जो थी वह थी आपकी त्रिपुरी। यानी इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कर्नल टाड को। कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है आपको। राजवंश और उनका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि चौहान राजवंश के जो राज्य क्षेत्र था वह था दिल्ली से अजमेर तक, प्रतिहारों का भी कन्नौज था, परमारों का मालवा, और आपका चालुक्य या सोलंकी वंश का जो था वह काठियावाड़, यानी यह गुजरात में पड़ता है। यह आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कन्नौज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दिल्ली आपका दिल्ली में ही पड़ता है, अजमेर आपका राजस्थान में। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें भी आपको सुमेलित करना है, राजवंश और उनका राज्य क्षेत्र ही है। तो इसमें ध्यान देंगे चंदेलों की जो राज्य क्षेत्र था वह था जिजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है उसको बुंदेलखंड कहते हैं। झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं। कलचुरी यानी कि इनका जो राज्य क्षेत्र था वह था चेदी। गढ़वाल, राठौर या इनका क्षेत्र जो था वह था आपका कन्नौज। उसके बाद गोहिलौत का वह था आपका मेवाड़ यानी कि राजस्थान वाला जो क्षेत्र। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। जी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आपको सुमेलित ही करना है। तो इसमें भी राजवंश और उसके संस्थापकों का नाम दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे चौहान वंश का संस्थापक हुआ था वासुदेव। परमार वंश का जो संस्थापक था वह था शिव सेकेंड, जिसको श्रीहर्ष पूरा नाम है इसका। चालुक्य या सोलंकी जिसका संस्थापक था मूलराज प्रथम, और चंदेल
शासकों का संस्थापक जो था वह था नन्हु चंदेल। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वह होगा आपका 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें भी सुमेलित ही करना है। इसमें आपको दिया हुआ है कि सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो चंदेल राजवंश का संस्थापक नन्हु था, कलचुरी का कोल्लक प्रथम था, गढ़वाल का चंद्रदेव था, लेकिन राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना किया था वह था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था, जिनकी राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत इनकी राजधानी थी। तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरिकेली या हरकेली नाटक के रचयिता हैं, तो वह है आपके चौहान शासक विग्रहराज फोर यानी विशल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, तो वह अंकित आपका है हरकेली पर। हरकेली इस पर इसका अंकित किया गया है और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह इसको बनवाने का श्रेय जाता है, वह जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था, तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की यह पत्नी थी, जिनको रानी पद्मिनी या पद्मावती कहते हैं। इनके नाम पर एक पुस्तक भी लिखा गया है पद्मावत, जिसके रचयिता है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है आपका कि विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल, जो कि यह पाल वंश का संस्थापक था धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत को का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो वह है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर है जिसमें सबसे बड़ा भारत का विशाल नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक नए संवत को चलाने का यश प्राप्त है, तो किसे निम्नलिखित में से, तो वह है लक्ष्मण सेन, जिसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते थे, तो यह करते थे लक्ष्मण सेन को, जो कि एक सेन वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो सोमपुर महाविहार की का निर्माण का श्रेय जो जाता है वह जाता है धर्मपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भुवनेश्वर तथा पुरी में के मंदिर किस शैली के से निर्मित हैं, तो वह निर्मित है आपके बेसर शैली से निर्मित हैं। नागर शैली से निर्मित हैं, बेसर शैली नहीं, नागर शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो कौन कौन से थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीन जो थे वह त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज पर स्थापित करने के लिए आपस में लड़ते थे। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी जो था वह था आपका मोहम्मद बिन कासिम।
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता है। तो पुरी के स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता जो हैं वह है आपके नरसिंह प्रथम यह है। अगला दिया हुआ है कि अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल जो संस्थापक था वह था अजमेर नगर का। अजमेर नगर की स्थापना का श्रेय जो जाता है वह जाता है पाल शासक अजय पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कविराज के नाम से विख्यात है। तो कविराज के नाम से जो विख्यात हैं वह हैं आपके भोज परमार, यानी परमार वंश के शासक जिनका नाम था भोजराज। तो यह हो जाएंगे भोज राज, इनका नाम था, जो कि परमार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो इनके द्वारा प्रचित जो पुस्तक है वह है सम्रागण, सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण, योग सूत्रविति और आयुर्वेद सर्वस्व। यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी सभी जो पुस्तकों का इन्होंने रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सम्रागण सूत्रधार का विषय है। तो सम्रागण सूत्र जो धार का संबंध है वह है आपका स्थापत्य शास्त्र से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निरामिष हो गए। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि अद्य धारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगे। यह उक्ति किस शासक से संबंध है? तो यह जो उक्ति संबंध है वह है आपका भोज परमार से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो यह मिला था जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन दोनों के समय में इनको संरक्षण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो वह थे आपके भीम द्वितीय जो थे, उन्होंने इसको परास्त किया था, भीम द्वितीय। तो ये रहे आज के इतिहास के प्रश्नों के आंसर। और अगला जो टेस्ट होगा हम लोग का इसमें वह होगा इसी का पार्ट 2। थैंक यू।